हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर जो है केंद्र सरकार ने सवाल उठाए। केंद्र सरकार का सवाल ये है कि जो आपने बोला था कि राष्ट्रपति का जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करने का आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करने का जो अधिकार है वो बाध्यकारी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपको पूछना ही पड़ेगा हमसे अगर कोई संवैधानिक मुद्दा आता है। दूसरा यहाँ पर यह था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो विधेयक को अपने पास संरक्षित रखते हैं उसके लिए समय सीमा तय की गई थी कि 3 महीने के अंदर जो है आपको जो है मतलब उस पर कोई जवाब देना ही देना होगा। तो इन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि केंद्र सरकार की क्या क्या आपत्तियां हैं और संवैधानिक या जो है बात करें कि कार्यकलापों को लेकर के किस बात पर विवाद हो रहा। तो क्या लिखा है यहाँ पर, राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर जो है केंद्र सरकार की आपत्ति यहाँ पर दर्ज की गई। देखो केंद्र सरकार मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है न्यायपालिका की कभी नहीं बनती है, क्योंकि न्यायपालिका का काम है लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि न्याय की सक्रियता जैसी चीजें देखने को मिलती हैं कि न्यायपालिका का हस्तक्षेप कहीं पर नहीं होना चाहिए और वो वहां पर कर देते हैं। और सरकार का हमेशा ये प्रयास होता है कि कैसे करके अपनी योजनाओं को या अपनी चीजों को जो है लागू किया जाए। आपने संविधान के जब संविधान पढ़ा होगा तो वहां पर पढ़ा होगा कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो वो नागरिकों के अधिकारों को कम करने का प्रयास करती है किसी नीति किसी कानून के माध्यम से, और उन अधिकारों को बहाल करने का जो दायित्व है वो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो क्या लिखा है यहाँ पर जो है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि राष्ट्रपति को विधेयकों की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए। मतलब बोला इन्होंने कि भाई राय लेनी ही चाहिए तुम्हें, ये मुद्दा था यहाँ पर। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनिश्चित काल तक जो लंबित रखते हैं अपने पास विधेयक संरक्षित कर लेते हैं उनके लिए समय सीमा एक तय होनी चाहिए। अब हो यह रहा था कि बहुत सारे राज्य ऐसे जहां पर जो है जो सत्ताधारी दल है उसकी सरकार नहीं थी। जब उनकी सरकार नहीं थी तो वहां के जो भी विधेयक थे वो राज्यपाल अपने पास संरक्षित रख करके सालों साल तक उन पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। इसकी वजह से वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट कि ये देखो समस्याएं इस प्रकार की हो रही हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई नियम कानून ऐसे थे जो कि लोगों के अधिकारों के लिए थे या लोगों के कल्याण के लिए थे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे क्योंकि राज्यपाल उन पर सही से जवाब नहीं दे पा रहे थे। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित आपत्ति दर्ज कराई, यह कहते हुए कि राष्ट्रपति कब और कैसे सुप्रीम कोर्ट से राय लेंगे ये केवल राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्ति है। लेकिन बात यहाँ पर यह हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बोल तो रहा था कि विवेकाधिकार की शक्ति है, लेकिन दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था कि आपको हमसे जो है पूछना चाहिए। न्यायपालिका राष्ट्रपति को इस पर बाध्य नहीं कर सकते, ये लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में जो है किसने, केंद्र सरकार ने दर्ज किया है। अब इस मुद्दे पर जो है सीधे जो है शक्तियों के विभाजन का मुद्दा आ जाता है कि न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं, अपना कार्य क्षेत्र है, और जो है हमारे केंद्र सरकार या विधायिका या कार्यपालिका आप जो भी कहना चाहे सबकी अलग अलग शक्तियां हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन पहले बता देती हूँ कि संस्कृति आज आपके लिए जो है अगस्त का सुपर सेल ऑफर लेकर के आए जो कि 18 से शुरू होकर के 22 अगस्त तक चलने वाला है। ऑप्शनल कोर्सेज में यहाँ पर आपको जो है मोर देन 50 to 60% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ऑनलाइन मोड में 2 बैच अवेलेबल हैं, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का। दोनों में एडमिशन अभी भी ओपन है। ज्योग्राफी का बैच आपको 25,000 में मिल जाएगा और इतिहास के बारे में बात करते हैं 17,500 मिल जाएगा। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। चलो वापस आते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार का तर्क इस मुद्दे पर देखो क्या है, तो न्यायपालिका का अतिक्रमण। इन्होंने बोला कि भाई न्यायपालिका अतिक्रमण कर रहा, वो अपने कार्यक्षेत्र में रहे। ये क्यों बता रहा है कि कार्यपालिका को कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि इवन जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े जिन्होंने संविधान को लिखा था उन्होंने भी यही बोला था कि राष्ट्रपति की अपनी विवेकाधिकार की शक्तियां हैं, वो कैसे काम करना चाहते हैं। समय सीमा पर आपत्ति, इन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बता रहा है कि कितने समय में जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है जो भी विधेयक है उन पर जवाब देंगे। तो ये यहाँ पर देखो मुद्दा बना हुआ है। विभिन्न अंगों की भूमिका, इन्होंने बोला कि विधायिका के अपने काम है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अपने काम है। तो नीति नियम बनाने वाले काम जो है कार्यपालिका के हैं, उस प्रकार के नियम जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायपालिका ना बनाए। अब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों का हवाला, कौन कौन से आर्टिकल्स को यहाँ पर बताया गया है। तो पहला आर्टिकल 200 बोलता है कि राज्यपाल की भूमिका है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित बिल पर रोक सकता है, स्वीकृति दे सकता है, ये राष्ट्रपति को भेजने को। यही होता है जहां पर संरक्षित रखा जाता है, इसी को लेकर मुद्दा है। देखो ये इस प्रकार की लाइन से लिखी हुई है।
दूसरा हमारा आर्टिकल है 201, राष्ट्रपति की भूमिका के बारे में बात करता है कि बिल को स्वीकृति देना, अस्वीकृति करना या वापस भेजना। आर्टिकल 143 बहुत बार चर्चा का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति का विवेक है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है, लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति पर जो है निर्भर करता है। उनको लगता है कि कोई जो है मुद्दा जन कल्याण का है या संविधान से जुड़ा हुआ है और उनको जो है समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या होना चाहिए, तो वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा कर सकते हैं या उनकी राय ले सकते हैं। केंद्र का तर्क यहाँ पर यह है कि कहीं पर भी अनुच्छेद 200 या 201 में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है कि यहाँ पर अगर आरक्षित करेंगे राष्ट्रपति या राज्यपाल तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल सकता है, या यहाँ पर ये भी लिखा हो कि जो है 3 महीने तक, या यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि असीमित समय तक जो है अगर आप अपने पास आरक्षित रखते हो तो कल को सुप्रीम कोर्ट आएगा और वो समय सीमा तय कर देगा। तो इन्होंने जो है यहाँ पर यह बोला है। अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता जो है, इन्होंने क्या यहाँ पर जो है स्टेटमेंट दिए हैं। तो अनुच्छेद 143 के तहत केवल राष्ट्रपति का विवेक महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति या राज्यपाल की शक्तियां संवैधानिक विशेषाधिकार हैं, उन्हें न्यायिक आदेश में बदला नहीं जा सकता है। किसी विधेयक की विषय वस्तु की जांच अदालत तब तक नहीं कर सकती है जब तक वह कानूनी रूप से बाध्य या कानून ना बन जाए। यहाँ पर ये बोला है कि विधेयक तो विधेयक है ना, वो राष्ट्रपति के पास रहे, राज्यपाल के पास रहे, ये सरकार के पास लंबित पड़ा रहे, सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करने का अधिकार है, लेकिन तब जब वो कानून बन जाए। अगर कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये नागरिकों के अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तब आप जो है वहां पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नहीं। शक्तियों का विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है और इसी मुद्दे पर हमें बात करनी है। संविधान के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका नीतियां बनाती है, कार्यपालिका नीतियां लागू करती है और जो है न्यायपालिका का अपना एक अलग कार्य क्षेत्र है कि न्याय दिलाना है। इस मामले में प्रश्न यह है कि क्या न्यायपालिका राष्ट्रपति और राज्यपालिका की भूमिका को नियंत्रित कर सकती है? नियंत्रित करने का ही प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर, उसी का जो है यहाँ पर प्रश्न है। संवैधानिक विवाद का केंद्र, यहाँ पर 2 प्रश्न बनते हैं। क्या राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए? ये प्रश्न मैंने रखे हैं आपसे पूछने के लिए। आपको जो है नंबर 1 और नंबर 2 करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि क्या राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट की जो है सलाह लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए, आर्टिकल 143 जो कहता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को समय सीमा से बांधना चाहिए या नहीं चाहिए। आपने कुछ समय पहले ही पढ़ा होगा ना, उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 3 महीने के अंदर जो आप जो है जो भी अगर आपको आरक्षित रखना है, किसी चीज से असहमत हैं, आगे फॉरवर्ड करना है, जो भी करना है आप 3 महीने के अंदर कर दीजिए। उसी का यहाँ पर विवाद हो रहा है। भविष्य की संवैधानिक व्यवस्था पर असर क्या पड़ सकता है? तो यहाँ पे लिखा है, यदि सुप्रीम कोर्ट का रुख लागू हुआ, जो दोनों नियम कानून बताए हैं, तो विधायी प्रक्रिया पर न्यायपालिका का प्रभाव हमें ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि विधायिका पर जो है न्यायपालिका हावी हो जाएगी। और दूसरा अगर बात करते हैं, अगर केंद्र का रुख स्वीकार हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल का विवेक और भी प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीजें हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं राजनीतिक संदर्भ की। ये मुद्दा जो आया ये राजनीतिक कारणों की वजह से ही आया। पर देखो हाल के वर्षों में क्या हो रहा है, राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच विवाद हो रहा है, विशेषकर विपक्षी दलों और जो है राज्यों में। इस पृष्ठभूमि में यह मुद्दा संघीय ढांचे की बहस से भी जुड़ा हुआ है कि राज्य के अधिकार या केंद्र सरकार के अधिकार या केंद्र सरकार की कितनी पावर उन राज्यों में है जहां पर उनकी सरकार नहीं है। इन्हीं वजह से मुद्दा हो रहा था। संविधान सभा की बहस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 143 राष्ट्रपति का परामर्श, इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि यह पूरी तरह से राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह सुप्रीम कोर्ट की राय ले या ना ले। इन्होंने खुद बोला है। यह प्रावधान इसलिए डाला गया था ताकि राष्ट्रपति संविधान की जटिल व्याख्याओं पर तटस्थ राय ले सके, लेकिन इसे अनिवार्य दायित्व नहीं बनाया था। हो सकता है ना राष्ट्रपति को हमारे संविधान की इतनी समझ ना हो, कोई मुद्दा ऐसा आ जाए जहां पर उन्हें समझ ना आए कि यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट सलाह मशवरा के लिए, इसीलिए इसको बनाया गया था। अब न्यायिक दृष्टांत, बहुत सारे जो है केस स्टडीज आए हुए हैं इससे संबंधित। पहला तो बहुत चर्चित केशवानंद भारती वाला 1973 का मामला है। संविधान का मूल ढांचा बताया गया था, बदला नहीं जा सकता है। इसके अलावा इसका संकेत है कि अदालत संविधान की अंतिम व्याख्याकार है,
ये बोला गया है। लेकिन हमने पढ़ा कि देखो केंद्र सरकार ने बोला कि जब हम नियम कानून बना देंगे उसके बाद तुम व्याख्या कर लेना कि ये नियम कानून सही है कि गलत, उसके पहले आप हस्तक्षेप ना करें। एसआर बोमई केस जो है 1994 का है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के विवेक को भी यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया था। तीसरा है एनएन जो है भुजबल केस 2001 का। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 143 के तहत परामर्श मांगना वैकल्पिक है, बाध्यकारी नहीं। तो ये सारे समय समय पर केसेस ऑलरेडी आए हुए हैं। सैद्धांतिक या संवैधानिक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर वर्सेस जो है चेक एंड बैलेंस। तो न्यायपालिका यह मानती है कि वह संविधान की अंतिम संरक्षक है, ये तो मानती ही है। कार्यपालिका का कहना है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विवेक की स्वतंत्रता देना भी संविधान का ही हिस्सा है। आपके संविधान में ही बताया गया है कि इस प्रकार के अधिकार इन दो मतलब हस्तियों को है, तो आप उनके अधिकारों को जो है कम मत करिए, वरना आप खुद जो है बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव करने का प्रयास करें। समसामयिक विवाद हमने देख लिए, तमिलनाडु हो गया, केरला, पंजाब और जो है तेलंगाना। यहाँ पर क्या हो रहा था, विधेयक बहुत लंबे समय तक आरक्षित किए जा रहे थे, राष्ट्रपति के पास भेजे गए, नहीं भेजे गए, लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। इस वजह से जो है चर्चा का विषय बने थे। संभावित प्रभाव क्या होंगे यदि सुप्रीम कोर्ट का रुख लागू होता है, हमने देखा तो क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां थोड़ी सी कम हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिखेगा। यदि केंद्र सरकार का जो है जो भी चीजें हैं यहाँ पर वो लागू होती हैं तो जैसी चीजें थी वैसे ही रहेंगी, और भी ज्यादा जो है यहाँ पर ये जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की और ज्यादा प्रभावी हो जाएंगी। कल को लोगों को पता रहेगा कि भाई इससे संबंधित मामला पहले हुआ था और इनकी चीजों को जो है स्थायी रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट के विचारों को जो है लागू नहीं किया गया है। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं कि अलग अलग देशों में क्या ऐसे कोई प्रावधान है। तो अमेरिका, राष्ट्रपति के पास जो है मतलब वीटो पावर होता है, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट से राय लेने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि उनके यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट चीजें चलती हैं। ब्रिटेन है, वहां की प्रणाली में रॉयल एसेट्स एक औपचारिकता है और संवैधानिक प्रश्नों का निर्णय जो है संसद व अदालतें लेती हैं। हमको पता है कि वहां पर जो है राजा वगैरह जो है एकमात्र जो है 100 पीस के टाइप का होता है, उनको बहुत अधिकार नहीं दिए गए हैं। भारत का यह मॉडल दोनों का मिश्रण है, लेकिन राष्ट्रपति के विवेकाधिकार अधिक स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ पर अच्छे से बताए गए हैं, जो कि आपको ब्रिटेन में और अमेरिका में शायद देखने को मिले। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक विधेयक पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना अनिवार्य है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 200 और 201 राज्यपाल तथा राष्ट्रपति को विधेयकों पर स्वीकृति, अस्वीकृति या आरक्षित करने का अधिकार देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमारा बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट किसी विधेयक की संवैधानिकता की जांच तब भी कर सकता है जब वह कानूनी रूप ले ले। ठीक है, तो आपको सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही है। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल था, एक प्रश्न तो हमारा ये हो गया और 2 प्रश्न मैंने क्लास के दौरान पूछे थे। उन तीनों के आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव मामला है। आपके विचार इस पे होने ही चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्लास को खत्म करते हैं। आई होप ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स है वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।